छोटी सी कहानी है कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हो रही थी। शायद किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था और आवाज़ें आ रही थी कि भैया भैया दरवाज़ा खोलो, भैया भैया देखो मम्मी को क्या हो रहा है, भैया देखो मम्मी उठ नहीं रही, भैया भैया भैया। लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसके बाद छुटकी भागकर बाहर गई और पड़ोस वाले भैया को बोला उसने कि भैया देखो ना, हमारे सोनू भैया दरवाज़ा नहीं खोल रहे, जाकर ज़रा देखो। तो वहाँ से डुगू भाग कर आया और उसने दरवाज़ा तोड़ा। तो जैसे ही दरवाज़ा टूटता है, अंदर पंखे के ऊपर सोनू की लाश लटक रही थी, जिसे देखकर शायद डॉक्टर तो यही बताएंगे कि भैया गर्दन की नस कुछ वक्त तक दबी और उसका दम निकल गया, वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन शायद वो 1-2 मिनट की मौत नहीं थी। न जाने कब से, कितने वक्त से वो उस मौत को इस दिमाग में लेकर चल रहा था। आते हैं हमारी कहानी पर कि कुछ वक्त पहले ही तो सोनू की शादी हुई थी। सोनू की माँ, जिसने बड़ी मेहनत मशक्क़त कर कर जब उसके हस्बैंड का इंतकाल या डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बहुत मेहनत से उसके पाल पोस के बड़ा किया था। और उसने फिर अपने बेटे की शादी, हर माँ बाप का अरमान होता है कि हम हमारे बेटे की बच्चों की शादी करें और वो खुशहाल लाइफ जिए। शादी के बाद बहू को घर में लेकर आ गई, तो सोचा कि अब बहू आ गई है तो घर संभाल ही लेगी आखिर। और बहू भी एकदम, प्रीति नाम था उसका, एकदम खूबसूरत, एक नेक लड़की जिसको बोलते हैं। लेकिन होता है ना कि किसी को बिगाड़ने वाला या कुछ किसी को उल्टी राह दिखाने वाला ज़रूर मिल जाता है दुनिया में। तो हुआ कुछ ये था कि शादी का कुछ वक्त ही गुजरा था। न जाने किसी बात पे सोनू को प्रीति की किसी बात पे गुस्सा आ गया। वो उसकी बात सुन नहीं रही थी और खामखा की बहस उससे कर रही थी। तो सोनू ने जैसे ही उससे चुप करने के लिए प्रीति, बस इतना ही हाथ उठाया था। न जाने क्या सोचकर रुका, गुस्से में वो बाहर चला गया। प्रीति को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। हेलो माँ, माँ मैं मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ ये लोग मेरी कोई बात नहीं मानते। माँ ये लोग मुझे मार देंगे। माँ आज तो यहाँ तक कि सोनू ने मुझ पे हाथ भी उठा दिया। हाथ उठाने की बात को सुन के उसकी माँ ने कुछ गलत ही अंदाज में ले लिया। वो तुरंत भागी दौड़ी अपने घर आई और अपने हस्बैंड को उसने बताया कि मेरी बेटी के साथ न जुल्म हो रहा है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? अरे हमने क्या हमारी बेटी को बेच दिया है? नहीं ना, तो चलो पुलिस के पास और हमारी बेटी को कैद खाने से आज़ाद करा कर लेकर आओ। पति थोड़ा समझदार था, उसने पुलिस को ना बुला करके अपनी बेटी से बात करनी चाहिए। उसने बेटी को फ़ोन लगाया और बेटी ने अपने पिता को सारी बात समझा दी। समझाने के बाद पिता ने बेटी से बोला कि बेटी हम तुझे लेने आ रहे हैं। और वो उसके ससुराल में उसको लेने के लिए चले गए। ससुराल जाने के बाद कुछ नोक-झोंक के बाद अपनी बेटी को वो अपने घर लेकर आ गए। अब भाई आस पड़ोस वालों ने सलाह दी कि ऐसा है, बेटी की ज़िंदगी काहे बर्बाद कर रहे हैं शर्मा जी, अरे जाइए पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखाइए इनके नाम की, सब अकेले अपना आप ही ठिकाने आ जाएगी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस राह पर चल रहे हैं। जिस राह पर चल के अपनी बेटी की ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वही राह उनकी बेटी की ज़िंदगी को तबाह कर दे। पुलिस स्टेशन गए, झूठी सच्ची कहानी पुलिस वाले को सुनाई और 498 की FIR दर्ज करी दहेज मांगने की। दहेज का नाम सुनकर पुलिस वाले एकदम गुस्से में, अच्छा दहेज मांगा गया, वो भी मेरे एरिया में? ए रावतार, अरे बुला जरा, फ़ोन लगा और उठाकर लेकर इस लड़के को। मेरे एरिया में कोई दहेज मांगे? हवलदार 4 लोगों को साथ में लेकर गया और पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में लेकर आ गया। दहेज मांगते हो?
अरे जब दहेज ही चाहिए तो फिर लड़की शादी काहे करते हो? खुद को बेच दो ना कहीं जाकर। न जाने क्या क्या बातें सोनू को और उसकी माँ को और उसकी छोटी बहन को सुननी पड़ रही थी। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, आखिर ये माजरा क्या है। सोनू को तो खाली इतना मालूम था कि मैंने तो खाली एक बात समझाने के लिए हाथ उठाया ही था। हाथ उठाने में और मारने में फ़र्क होता है, लेकिन वो ये बात शायद उसे बता नहीं सका। उसके बाद प्रीति ने सीधी बात रख दी कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है। शायद किसी की बातें, उसकी माँ की बातें उसके जहन में जा रही थी कि भैया ऐसा है, अगर तुमको हमसे छुटकारा चाहिए, अगर जेल नहीं जाना है तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन इतना कि तुम्हारी औकात भी ना दे पाए। तो प्रीति ने कंपनसेशन 20 लाख रुपए की डिमांड रख दी। अब सोनू एक इकलौता कमाने वाला था, बेशक घर उनका अपना था, लेकिन उसकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो 20 लाख कंपनसेशन दे सके। खैर जैसे तैसे करके उन्होंने अपना घर बेच दिया। घर बेचने के बाद 20 लाख रुपए का चेक तो दे दिया, और उनको लगा भी था कि 20 लाख रुपए का चेक दे देंगे तो शायद ये बातें, ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, रीति रिवाज, ये हमसे पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ से तो शुरुआत होती है। घर गए, मोहल्लेदार, घरदार, फैमिली वाले सब उनको ताने से डाल रहे थे। अरे कैसे लोग हो? अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे एक बाप ने तुम्हें अपनी बेटी दे दी, तुम्हें और उससे ज़्यादा क्या चाहिए? दहेज मांगते हो, लड़की को मारते हो। शायद ये बातें सोनू के कान में गूंज रही थी, उसको सोने नहीं दे रही थी। वो सोचता रहा, तड़पता रहा। उसने अब खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हम सोचते हैं कि एक लड़की के साथ जुल्म होता है। मैं मानता हूँ, मैं उसके खिलाफत भी नहीं कर रहा कि नहीं होता है। एक 498 एक कानून दिया गया है महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन दोस्तों 98% उसका मिसयूज़ भी होता है। यही बातें सोनू के दिमाग में चल रही थी। उसे पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वो उठा, उसने पंखा बंद कर दिया। पंखा बंद करने के बाद पसीनों से तरबतर हो रहा था। वो स्टूल पर चढ़ा और उसने अपनी जिंदगी का अंत कर दिया। इस तरह से हिंदुस्तान में हर 8 मिनट में एक लड़का सुसाइड करता है। ये मैं नहीं कह रहा, एक सर्वे कह रहा है। हर 8 मिनट में एक लड़का या एक हस्बैंड सुसाइड करता है, सिर्फ 498 एक की वजह से। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं उस चीज़ की बात मानता हूँ कि औरतों के साथ गलत होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता। ये छोटी सी कहानी थी हमारी।